कैसे हैं आप लोग? मे बी आप अच्छे होंगे। हम आपको आज का जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एग्जाम हॉल में क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास परसेंटेज वैल्यू आ जाती है और बड़ी बड़ी परसेंटेज वैल्यू आ जाती है, तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो उस परसेंटेज वैल्यू को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने का मेथड क्या होता है, ये मेथड हम आपको बताएंगे। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको पहले से पता होनी चाहिए, और अगर आप डेली बेसिस पे आप वर्क करते हैं मैथ्स पे तो ये चीजें आपको याद हो जाती हैं। जैसे अगर हमने स्क्रीन पर पहले से कुछ नंबरों के परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख दिया है, अगर आपको ये याद हो जाती हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं याद होती हैं तो इनको भी कन्वर्ट करने का हम आपको मेथड बताएंगे, ठीक है। तो अगर सबसे पहली चीज अगर बात करें 100%, तो 100% का मतलब क्या होता है एक। 50% का मतलब क्या होता है एक बटे। देखिए ये परसेंटेज वैल्यू है, क्या है ये परसेंटेज वैल्यू। इस परसेंटेज वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट करके ला रहे हैं, फ्रैक्शन में ला रहे हैं। वैसे ही 33 1 बटे 3% का मतलब 1/3। तो 1 से लेके 1/15 तक की वैल्यूज हमने आपको लिखी, ठीक है। अगर एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो ये याद हो जाएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपके पास बड़ी वैल्यूज होती हैं तो आप कैसे इनको सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपके पास कहा जाए, ये एक ग्रुप टाइप पे बना लेते हैं। अगर आपके पास कहा जाए कि 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है, ठीक। अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब देखिए ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33 दूना 66, ब्रेक होगा। तो ब्रेक होने के बाद जब मल्टीप्लाई करोगे तो 66 राइट 2/3% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। आपको 1/3 था और आप 2/3। अगर आप एक दो बार इन नंबरों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको अक्सर अक्सर एग्जाम में आपको दिख जाता है कि 66.66%। इसका ही मतलब होता है 6 राइट 2/3%, और इसको ही क्या लिखते हैं 2/3 लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको डेली बेसिस पे आप वर्क करते रहोगे, क्वेश्चन में इस टाइप के लॉजिक आपको दिखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारी जो अगली वैल्यू दी गई, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 1/8 कितना होता है, तो 1/8 का मतलब होता है 12 राइट 1/2% होता है 1/8। अब देखिए 1/8 हमने यहां से याद करना था तो लिख दिया 12। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा 3/8 हो गया। अब अगर ये 3/8 हुआ, देखिए अगर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 36 हुआ, और प्लस ये क्या हो जाएगा 3/2। तो इसका मतलब क्या हो गया 37.5% का जो मतलब होता है वो कितना होता है 3/8 होता है। तो अब ये छोटी छोटी वैल्यूज को आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप बड़ी वैल्यूज को निकाल लोगे। अब इसी में जोड़ के जैसे एक आपको और टर्म बताते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हमें ये बताओ कि 137 राइट 1/2% की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो अगर 137 राइट 1/2% है तो इसको कैसे ब्रेक करना है ये आपको समझना है। अगर मैं इसको लिख दूं 100, क्या लिख दूं मैं 100 प्लस इसको लिख दूं 37 राइट 1/2%, 1/2, और ये परसेंटेज ब्रैकेट से बाहर लिख दिया, राइट। अब आपको पता है कि 100% का मतलब कितना होता है 8, और 37 राइट 1/2% का मतलब होता है 3/8। तो आपको पता चल गया कि 11/8 होगा 137 राइट 1/2% का। अब रही बात कि इसी से रिलेटेड एक और, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि बताओ 116 राइट 2/3% की वैल्यू क्या होगी, 116 राइट 2/3 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इनको अगर आपको समझना है तो प्लीज इन बातों को ध्यान दीजिएगा। इसको ब्रेक करो, इसको आप लिखो 100 प्लस इसको लिख दिया 16 राइट 2/3%। क्या लिख दिया 100 प्लस 16 राइट 2/3%। इसका मतलब 1 हो गया, और 16 राइट 2/3% का जो मतलब होता है कितना होता है 1/6। तो सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। तो ऐसे ही जोड़ जोड़ के आप बड़ी वैल्यूज को आप निकालोगे। कुछ वैल्यूज आपको हम और बताते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट आपसे कहा जाए कि हमें ये बताओ
कि 57 राइट 1/7% की परसेंटेज वैल्यू जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 57 राइट 1/7% की वैल्यू। अब देखो इसको बहुत आसान, इसको आप लिख दो 50, कितना लिख दिया 50, और प्लस इसको लिख दिया 7 राइट 1/7%। ये वैल्यूज तो आपको याद ही है, 50% का मतलब 1/2। अब देखिए यहां पर देखिएगा 7 राइट 1/7% ये क्या लिखा है 1/14, तो आप इसके प्लेस पर क्या लिख दीजिए 1/14 लिख दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 7 से इधर मल्टीप्लाई बोथ साइड में कर दिया आपने, तो ये हो गया 7/14, मतलब प्लस 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के आपका 8/14 हुआ, और 8/14 का मतलब क्या हो जाएगा 2 4 जा 7 जा, मतलब 57 राइट 1/7 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4/7 होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला टर्म आपका क्या होगा। अब अगर इसी में अगर हम जोड़ देते हैं और आपसे कहें बताओ 157 राइट 1/7% की वैल्यू क्या होगी, 157 राइट 1/7% की वैल्यू क्या होगी। अब देखो वही चीज आपके पास फिर से दिया गया है, इसको अगर आप ब्रेक करना चाह रहे हो तो इसको आप लिखो 100 प्लस क्या लिख दिया 57 राइट 1/7%। 100% का मतलब 1। अब अभी ये 57 राइट 1/7 आपने बताया कि 4/7 होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 11/7 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यूज निकल आएंगी। ओके, एक और वैल्यूज आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि हमें ये बताओ कि 566 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी। अब देखो देखने में एक बहुत बड़ी वैल्यू लग रही है, देखने में ये वैल्यू बहुत बड़ी है, लेकिन इसको बहुत ही सिंपल, इसको लिख दीजिए 500 प्लस 66 सही 2/3%। ठीक देंगे ना, 500 का मतलब परसेंट का मतलब 5 हो गया, 100% 1 होता है तो 500% कितना होगा 5, और अभी हमने बताया था कि 33 राइट 1/3% का मतलब आपका होता है 1/3, तो 66 राइट 2/3% का मतलब कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 2/3। आप इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि 1/3 होता है 33 राइट 1/3, तो 66 राइट 2/3 आपका हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा 17/3 आ जाएगा। तो मे बी आपको ये समझ में आया होगा कि ये परसेंटेज वैल्यू को हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही और भी बड़ी बड़ी वैल्यूज को आप ट्राई करिएगा तो एग्जाम में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।